प्यारे साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। माहौल धीरे धीरे टेम्परेचर वाला हो गया है। आप लोग अपने ढंग से जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे साक्षात्कार को ध्यान में रखकर, चाहे मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर, चाहे छत्तीसगढ़ और जेएलओ को की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर, कल जब हमारी आपसे बात हुई थी तो मैंने दंड प्रक्रिया संहिता पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल और बाद बिंदुओं पर आपका ध्यान खींचा था। आज की बात जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा सा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर उससे संबंधित रणनीति पर और आखिर में दंड प्रक्रिया संहिता के बचे हुए सवालों पर। मुख्य परीक्षा के लिए आप जो भी तैयारी करते हैं उसमें पर्टिकुलरली लोकल और माइनर के प्रति आपकी तैयारी विशेष होनी चाहिए। प्रक्रिया विधि तो होनी ही चाहिए। वो इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एपीओ के सिलेबस में प्रक्रिया विधि का ही प्रश्न पत्र है। उसके अगर मास्टरी आपको हासिल है, यानी आपका मौलिक माइनर लोकल में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आपकी प्रक्रिया विधि है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम आधे हिस्से से छुट्टी मिल गई। और अगर वो भी पोर्शन वीक है तो आपको फिर सार्वभौमिक तैयारी की ज़रूरत है। आपको जूनियर डिवीज़न में न्यायाधीश बनने के लिए या उच्चतर न्यायिक सेवा में न्यायाधीश बनने के लिए यकीनन माइनर और लोकल पर बेहतर काम करना चाहिए। राइटिंग में अपने हाथ का लिखा हुआ एक सर्वग्राह्य जो आपको हर स्थिति में बेहतर स्थिति में ले जाए, खुद को सुधारे, ऐसा एक सारगर्भित नोट्स होना चाहिए। उसके लिए एक दो दिन जोश खरोश में आकर बड़े निर्णय की ज़रूरत नहीं है। एक लॉन्ग प्रोसेस में, और वो इसी समय चल रहा है। लगभग 200 दिन बचा है मोदी जी के चुनाव का। आज हम एक चीज़ ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, मेरे माइंड में बात आई कि अगर 200 दिन इलेक्शन है तो मैं यकीन बता रहा हूँ कि वैकेंसी तो आ जाएगी, लेकिन इलेक्शन के पहले नियुक्ति नहीं होगी। मुझे याद आता है राजनाथ सिंह की सरकार थी 4 महीने की, और उसके बाद समूह गा कि उन्होंने बहुत हज़ारों संख्या में 50,000 पद निकाले। यूपी की बात बता रहा हूँ। अंत में वो भरे नहीं गए। तो उस समय की परिस्थिति, समय यथा स्थिति दूसरी थी, और वो समूह गा की नौकरियाँ थीं। उसमें क्या दिक्कत आ गई थी? अति दलित और अति पिछड़ा का उन्होंने आरक्षण लगाया और बाद में वो मान्य हुआ नहीं, तो वैकेंसी भी बेकार हो गई। उसमें 50,000 एकाएक फॉर्म आने की वजह से लखनऊ का शायद ही कोई टोला मोहल्ला बचा हो जहां बच्चों ने सेंटर पे जाके एग्ज़ाम ना दिया हो। छोटे से छोटे कॉलेज में सेंटर था। ये 2003-4 की बात बता रहा हूँ। कुछ उसी नक्शे कदम पर इस बार जो नई वैकेंसी हैं गजट हो जाएंगी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर या विपक्ष का अगर सरकार बनती है उसके बनने पर बाद में वो भरी जा सकेंगी। मुझे नहीं लगता कि 200 दिन के अंदर कोई भी वैकेंसी फाइनल की जा सकेगी जो ऑलरेडी प्रोसेस में नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो नए रूप से गजट होने वाली है, जिसमें आपकी परम संभावनाएं अवलंबित हैं। वो नहीं जो मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए वेटेड हैं या प्रोसेस में हैं, उसमें तो बच्चे सेलेक्ट होंगे ही। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो असली लोक लुभावन वाले वादे हैं और जिन पर रिक्तियाँ आएंगी और वो शर्तियाँ भरी भी जाएंगी। यहाँ कोई रिजर्वेशन का कोई मसला नहीं है, कोई अति दलित अति पछड़ा का भी चक्कर नहीं है। तो ऐसे में जब आपको ये पता है कि 200 दिन तक, यानी गजट होने में संदेह नहीं है, लेकिन प्रोसेस में अपना लॉजिक बता रहा हूँ आपको, वो मान लीजिए अगर दिसंबर तक भी आ जाए, जनवरी फरवरी में भी आ जाए, तो एग्ज़ाम करते करवाते इलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है इलेक्शन की वजह से आपका प्रीलिम्स मेंस भी डिले करे, लेकिन फार्म तो आपसे भरवा लेंगे। आपको आशा और उम्मीद से भर देंगे, जिससे उसी आशा और उम्मीद पर आप उनको मत दें कि हमने काफ़ी सीटों को, ये भी इलेक्शन में कहा जाएगा इतने नौकरियां हमने दी, इतना देने का प्रोसेस में है। तो इन सब के एक उनकी भी गरज है, उनकी भी ज़रूरत है, उनका भी एक जाल फेंका गया है। तो आप उस जाल से कैसे निपटें? एक कबूतरों का झुंड
और बहेलिया की कहानी जानते हैं ना, संघे शक्ति, बहुत छोटेपन में हिंदी की किताब में ये था, जो राजकीय पुस्तक चलती थी 3-4 में, मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। उसमें एक लेसन का नाम था संघे शक्ति, यानी सामूहिकता में ताकत है, एकता में ताकत है। क्या हुआ, जाल पे कुछ दाने डाल दिए बहेलिया ने, उस पर कबूतरों का झुंड फंस गया। उसका जो सरदार था कबूतरों का, उसने कहा अब एक ही चारा है, जब तक बहेलिया आए सब लोग एक साथ ताकत लगाओ, जाल समेत उड़ जाएं। और वो उड़ के चले जाते हैं एक ऐसे जगह पे जंगल में जहां उनका सहयोग करता है चूहा, जाल कुतर देता है और वो बच जाते हैं। कहने का मतलब वो कृत्रिम कहानी है, लेकिन उसका सूत्र ये है कि एकता में शक्ति है। ऐसे अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, याददाश्त क्षमता, स्मृति बोध, सारी प्रतिभा को एक करके एक जगह पे लगाइए, एकता में, यानी एक सेंट्रलाइज करके आप जब उसका यूटिलाइजेशन करेंगे तो परिणाम आ जाएगा। और परिणाम इसी में आएगा। जो 200 दिन बचा है, 200 दिन का मतलब क्या हुआ, 30 लगभग 7 महीना, 200 दिन का मतलब 7 महीना। और हम आपसे क्या चिल्लाए पड़े हैं कि 10 महीना, 10 महीने में आपकी तस्वीर पलट सकती है, लेकिन उसकी नहीं, जो कुछ कर नहीं रहा है, जो केवल इंतजार कर रहा है, जो निर्णय नहीं ले पाता, निर्णय ले लेकर पीछे हट जाता है। ऐसे लोग जिंदगी में इसी सेक्टर में नहीं, जब यहाँ से हार जाएंगे किसी भी सेक्टर में जाएं, वो पूरे जिंदगी भर उनका जजमेंट लेने का जो नज़रिया है हमेशा ढुलमुल रहेगा, हमेशा संशय में रहेंगे। और गीता की वो उक्ति याद करने लायक है, हमेशा गांठ बांधने लायक है, संशयात्मा विनश्यति। अगर आपके भीतर संशय पैदा हो गया तो आपका नाश होना तय है, आपका वो संकल्प सिद्ध नहीं होने वाला। एक संशय पूरे संकल्प को विच्छेदित करने, उसको तिरोहित कर देने के लिए पर्याप्त है। तो हम आपसे यही करेंगे कि लोकल माइनर पर स्मूथली, एचजेएस की भी यही संभावना है, एचजेएस की भी परीक्षा मुझे क्लियर आभास हो रहा है, प्री अगर हो भी गया तो मेंस वगैरह भी अफेक्टेड फॉर इलेक्शन पार्लियामेंट 100% पूरी मशीनरी लगती है, अनदर स्टेट की पूरी फोर्स आती है इलेक्शन करवाने। और ये कोई ऐसा वैसा इलेक्शन नहीं है कि पंचायत का इलेक्शन है, ये सेंट्रल पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा। और आप अगर प्रीलिम्स जनवरी फरवरी तक की अगर बाई दबे वैकेंसी आएगी दे लेंगे, तो आप इसका मेंस समझ लीजिए कि वो मई जून के चिलचिलाती गर्मी मिलेगा हाई कोर्ट। और ये भी बता दूं, जो जूनियर डिवीजन प्रस्तावित है यूपी की, उसका भी अंतिम चयन यानी ज्वाइनिंग, सुन लीजिएगा ध्यान से, एपीओ अगर आती है तो उसका भी ज्वाइनिंग। और अगर पैसीएस 2023-22 का 23 का प्रीलिम्स हो चुका है, 23 को फाइनल करवाते अगस्त 2024 ना आ जाए तो कहना। यानी जिस नौकरी के बारे में बगैर रिक्ति आए आप सोच रहे हैं, आप उसमें आहर अपने आप को महसूस करते हुए तैयारी में संलग्न हैं, उन सारी चीज़ों पर जो अंतिम निष्कर्ष आ रहा है, वो जो ये महीना आपका चल रहा है इससे 1 महीना आगे, यानी 8वें महीने में जाकर के कहीं अगस्त 2024 तक ये ज्वाइन वाइन होने की नौबत आएगी। जब आज से लगेंगे, और ज़रा सोचिए इतने लांग वे में जिसको तुरंत चाहिए, तो वो कूद कर एग्जाम दे रहा है, वो भाग जाता है, कभी उत्तराखंड, कभी छत्तीसगढ़ पहुंच लेता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और अब देखिए एक शायद किसी प्राइवेट कंपनी में भी आ गया है विज्ञापन आने वाला है, तो वहाँ की लीगल एडवाइजरी, हाँ बिल्कुल दौड़ लगाइए, लेकिन ये तय मानिए अपनी स्टेट की किसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ त्याग तपस्या मांगता है, चाहे आरओ की वैकेंसी हो, जो 5 परीक्षाएं कमीशन लेता है, उसमें राजपत्रित अधिकारी बनने या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनने, अभियोजन अधिकारी बनने या चिकित्सा अधिकारी बनने, जो इंटरव्यू बेस पे होता है, मेरिट बेस पे होता है। तमाम परीक्षाएं कमीशन ऐसी भी लेता है जो सिंगल सीटेड में आती हैं। सारी परीक्षाओं को जिसको कमीशन लेता है उसमें सफलता आपको यूं नहीं मिलेगी, बहुत चिंगारी निकल जाने वाले टक्कर होते हैं यहाँ। कमीशन की सर्विस बहुत टेढ़ी खीर है, जिसके तिलक लगना होता है वही पाता है। ये तिलक लगने के लिए प्रोसेस का हिस्सा है कि आप लांग वे में दीर्घ सूत्री होकर, उत्साह से संपन्न होकर, एक श्लोक है सुभाषितानी में,
उत्साह संपन्नम क्रिया विदिग्धम सूरम कृतज्ञम दृढ़ हृदय च लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु। समझ रहे हैं? उत्साह से संपन्न हुआ व्यक्ति ही लक्ष्य साध पाता है, दीर्घ सूत्री होना पड़ता है। अगर ये सब क्वालिटी आप में नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। इतनी बात कहने में 10 मिनट चले गए। समय कितना मूल्यवान होता है, समझ रहे हैं? तो इस चीज को माइंड मेकअप करिए और आप ये मान के चलिए कि पर डे जो आपका समय जा रहा है बहुत बेशकीमती जा रहा है, बहुत बहुत भारी पड़ेगा भाई। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, जो 24 अगस्त तक सेलेक्ट नहीं हुआ 80% उनमें से जो मेंस लिखेगा उसका 80% कह रहा हूं 2028 के पहले सोचना मत। 4 साल आपको रगड़ना पड़ेगा, चाहे जैसे रगड़ें, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं। जुडिशरी की वैकेंसी 2028 के पहले फिर नहीं आने वाली है। तो इन सब बातों को कहने का एक ही अर्थ है कि ये अवसर आप भुना लीजिए। संगे शक्ति अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और लेके जाल उड़ जाइए, रक्षा हो जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? अब आइए 10 मिनट हम दंड प्रक्रिया संहिता में जो 484 सेक्शन से उल्टे आपको कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन बताए थे, केस लॉ बताए थे, उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और हाँ, इसको कंटिन्यू करें। एक बात और कह दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता मित्रों तक पहुँचाएँ। APO यूपी लोअर जुडिशरी जूनियर डिवीजन, उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, इन तीनों में से किसी भी स्टेप पर अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, लाइव क्लास के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ, किसी भी प्रोग्राम से अगर जुड़ना है तो आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर जो दिखाई दे रहा है 7705090393 पर व्हाट्सअप करके मुझसे जुड़ने में और मुझसे बातचीत करके अपने प्रोग्राम से ऐड होने में आपको सुविधा होगी। आप जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके अपने भाग्य की परिपाटी भी बदलेगी। कभी कभी जंग लग जाती है अगर उसमें स्फुरनाएं ना हो। अगर आपने जानबूझ करके समय, जैसे मान लीजिए आप कचहरी में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आप पर डे की दिनचर्या से तंग आ गए हैं, आप अपने आप को व्यवस्थित एक गवर्नमेंट जॉब में लाना चाहते हैं, ऐसे में सोचने मात्र से नहीं होगा। इश्तहार नहीं छपवाना है अखबार में कि जिला कलेक्टर का नोटिस छप गया, अब सूचना देने की जरूरत नहीं। ये अध्ययन है और सरकारी सर्विस बहुत ही टेढ़ी खीर हो गई है। कितने इसमें तरह तरह की सिकंजेबाजी चल रही है, उसके विपरीत हाड़ तोड़ मेहनत होनी चाहिए, साधन सामग्री भी स्टैंडर्ड लेवल का होना चाहिए, तब जाके आपको अंतिम चयन मिल पाता है। ऐसे नहीं मिलता। इसीलिए इसके लिए इतनी मांग है, तो इसके लिए इतनी रस्सा कसी भी है। इस रस्सा कसी में अपने आप को संयोजित करके, नियंत्रित करके, अध्ययन को अपने आप सटीक दिशा में व्यवस्थित करके अंतिम सफलता प्राप्त करना बिल्कुल आसान नहीं है। हम इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को नियंत्रित करें और ये महत्वपूर्ण तैयारी करके अपने जीवन को सफल बना लें। ये बार बार मौका नहीं आएगा। 91-92 की वैकेंसी साथ साथ आई थी, 2003 के बाद 6 में आई थी, फिर 12-13 आई, फिर 15-16 आई, फिर 18 सिंगल आई, अब उसके बाद फिर देखिए 23 में आ चुकी है, 22 कह सकता हूँ आ चुकी है, 22 का मेंस लोगों ने लिख दिया है, 23 में भी आएगी, 100% आएगी, इसमें तनिक संदेह नहीं है। लेकिन आने से क्या होता है, आप तैयार होंगे, आप प्रारंभिक परीक्षा की इस बार की तरह जैसे शिकार हो गए, ऐसा शिकार ना हो उसका जतन करेंगे। टेस्ट सीरीज से, खुद की मेहनत से, अगर आप अभी लॉन्ग वे में नहीं पढ़ेंगे तो 25 पेपर क्या 1 महीने में पढ़ लेंगे? जरा सोचिए, 25 पेपर जुडिशरी का है, आप लोग पता नहीं कैसे दूसरे स्टेट में भागते हैं। आप जरा सोचिए, 2500 पेपर पर बेहतरीन काम करने के लिए आपके पास 10 महीना है, यानी एक पेपर पढ़ने के लिए, एक पेपर 10 दूनी 20, यानी 1 महीने में 2 पेपर खत्म करने का चांस है। 15-15 दिन में, 15 दिन कम नहीं होता। इस मिशन पे अगर काम करेंगे और अगर बार बार दूसरे स्टेट में जाकर के लोकल लॉ पढ़ेंगे, दिल्ली HJS देने के लिए कूद पड़ेंगे, ऐसे सनकी हैं जिनको केवल दिखाना है कि हम पढ़ते हैं, कुछ नहीं होगा। भावकाल मसला बताएं, ये कंपटीशन और किसी का नाश नहीं करता। भावकाली और प्रपंची प्रकृति के व्यक्ति को गला रेत कर मारता है, हालांकि उसको समझ नहीं आता
वो इतना ज़्यादा अखड़ी होता है, इतना भीतर से बहरूपिया होता है कि वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी गलती थी। लेकिन यकीन दिलाता हूँ, आपके साथ जो भी सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं और जिनको सफलता नहीं मिल पाती है, उसके मूलभूत अंतर में एक महत्वपूर्ण अंतर यही है कि एक आदमी अंधविश्वास की तरह, अंधविश्वासी की तरह अपनी गलतियों पर गलतियां किए जाता है और एक आदमी गलती करके उसको दोहराता नहीं है। यही मेजर अंतर है सफल और असफल में। जो गलती पर काम कर लिया उसको सफलता मिल जाती है, और जो गलती दोहराने का आदती हो गया, भगवान बचाए, बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका है वो। तो आइए थोड़ा सा दंड प्रक्रिया संहिता के बचे हुए सेक्शंस और केस ला देखते हैं। आप नोट करें सेक्शन नंबर 211 से लेके 224 तक। अक्सर राजस्थान जेलों में सवाल पूछता है, जैसे पूछा गया है एरर एंड ओमिशन इन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आरोप तय करने में गलतियां एवं लोप, सभी परिस्थितियों में यह तात्विक होगा या विचारण को निरस्त करेगा, केवल तब तात्विक होगा जब इसके कारण न्याय नहीं हो पा रहा हो, तात्विक होगा एवं अभियुक्त निर्दोष साबित होने का दायी होगा, और आखिरी ऑप्शन है अगर अभियुक्त वास्तव में गलतियों से भुलावे में पड़ गया है तो ही तात्विक नहीं होगा। इतना बारीक पूछते हैं जेलों में। बेयर एक्ट में कह रहा हूं, जेलों के सारे क्वेश्चन अगर आप हल कर लेते हैं तो समझ जाइए पूरी संहिता आप ही तैयार है। चाहे सीपीसी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे एविडेंस हो, चाहे सीआरपीसी हो, बहुत बेहतरीन पेपर बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? 219 पार्ट 2 को भी देखें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 का पार्ट 2 कहता है अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वो आईपीसी या किसी विशेष विधि या लोकल लॉ, स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा में दंडनीय होते हैं। ये जानने के लिए कि एक ही किस्म के अपराध होने का क्या मतलब है, 219 पार्ट 2 इसके बारे में बताता है। ठीक है, बताइए ये क्वेश्चन पूछा जाना कि 206 का पार्ट 2 के अनुसार छोटे अपराध का क्या अर्थ है? तुच्छ अपराध मतलब पिटी ऑफेंस क्या है? तो इसमें अपराध जो सिर्फ 1000 से अनाधिक जुर्माने के लिए दंडनीय हो। 206 मैंने कल ही बताया था, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन इसका पार्ट 2 ये अमाउंट नंबर याद रखिएगा, 1000 रुपये से अनाधिक अगर जुर्माने से दंडनीय है। लेकिन ये किंतु इसके अंतर्गत ऐसा अपराध नहीं आता जो मोटर यान अधिनियम के अधीन या किसी अन्य सेकेंडरी लॉ के अधीन जिसमें दोषी होने के अभिभावक पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध है, यानी प्रेजेंटी नहीं चाहिए। समन पिटी मामला क्या होता है? समनीय मामलों में वो अभियुक्त ना भी उपस्थित हो तो भी जजमेंट आ सकता है, उसका उपस्थित होना जरूरी नहीं है। ये घुमा फिरा के कई बार पूछे हैं। 206 ध्यान से पढ़ के जाना है, साथ ही 203 उत्तराखंड में कई बार पूछा गया है, 203 आप देख लेंगे। 237 से जेएलओ में सवाल आया है। 237 से इसलिए आया है क्योंकि ये धारा 199 पार्ट 2 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर विचारण होता है, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामले में, मामला होता है वारंट प्रकृति का, लेकिन पुलिस रिपोर्ट से भिन्न यानी कंप्लेन जैसे मामले होते हैं, पुलिस के द्वारा भी हो सकता है, वो साधारण व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। उस स्थिति में 237 कहती है कि 199(2) के अधीन अपराध का संज्ञान करने वाला सेशन कोर्ट मामले का विचारण मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किए गए वारंट मामलों की विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। मतलब यूं ही नहीं, उसके लिए प्रतिबद्धताएं हैं। तो ये आप देख के जाएंगे, यूपी एपीओ में और राजस्थान जेएलओ 2013-14 वाले में ये पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है आप ये क्वेश्चन। हाँ, कल मैं जेएलओ का पेपर, मैं सोच रहा हूँ दिन में अगर मौका मिला या रात में ही कोई टाइम फिक्स होगा तो जिसमें मैं लाइव आऊँगा, और लाइव में आप रेडी रहिएगा आईपीसी के लिए। हालांकि कल अभी फिक्स सूचना मैं नहीं दे रहा हूँ,
लेकिन कल ये स्पष्ट आपको पहले से पता रहेगा कि किस टाइम से किस टाइम तक मैं लाइव रहूँगा, और उस लाइव में आप अपने अन्य अधिवक्ता साथियों को भी सूचित कर देंगे कि उस समय जेएलओ 2014 का पेपर हल कराया जाएगा, और उसको लाइव में तुरंत आपको उसी में बगैर किसी को कॉपी किए आपको आंसर देना होगा। इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी और आने वाले समय में जब भी आपका पेपर होगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। साथ ही आपको प्रश्नों को समझने के लिए और हमारे द्वारा बातचीत करने के दरमियान उसमें जो ज़रूरत होगी सुझाव के, वो हम ज़रूर बताएंगे। उस आधार पे आप अगर तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपका 2 से 8 नंबर 10 नंबर की कमी रह जाती है वो नहीं रहेगी। इन सब सावधानियों पर वर्क करने से होता है, केवल मनगढ़ंत रूप से सोचते रहने से नहीं, करने से होगा। समझ रहे हैं? तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो 173, 74 ट्रांजिट रिमांड का क्या अर्थ है, उत्तराखंड में पूछा गया। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे बेयर एक्ट से संबंध नहीं रखते हैं, उनकी थ्योरिकल बुक से सवाल पूछ लिए जाते हैं, प्रक्रिया की गहराई से सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे 183 से जो प्रॉब्लम आती है, 183, 85 नोट कर लें। 183, 185 का इलस्ट्रेशन ध्यान से देख के जाएं। 181(2) राजस्थान एपीओ में बताइए 181(2) पे सवाल पूछा है। बताइए सीआरपीसी के किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति के व्यपहरण के अपराध का विचारण ऐसे एक न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर वो व्यक्ति व्यपहरित किया गया हो। यानी ये बात है 181(2) की। तो इतना मतलब ऑप्शन में देखिए दिया है 181(2), 181(3), 181(4), 181(5). मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बेयर एक्ट में उपधाराओं पर बहुत सवाल पूछते हैं राजस्थान जेएलओ में, तो उस सबको ध्यान में रख करके आप पढ़ के जाएंगे। बाकी 173 यानी चार्जशीट के पहले एक भी सेक्शन छोड़ना नहीं है, डिफिनीशन क्लास समेत 173 तक। 173 पूरा सेक्शन, 173 1 से लेके जो 8 खंड है वो पूरा, और सेक्शन 1 से लेके यहाँ कोई सेक्शन नहीं छोड़ना है, एक एक सेक्शन पढ़ के जाना है। सीआरपीसी कंप्लीट हो जाएगी। और आज का वीडियो भी पूरा हो गया। धारा प्रवाह मैंने बोला है, बीच में रुका नहीं, तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग स्किप कर जाते हैं, महत्वपूर्ण बातें नहीं सुनते हैं। कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा, और कल अगर संभव हुआ तो लाइव आकर जेएलओ का पेपर, और उसमें भी मैं कोशिश करूँगा दंड प्रक्रिया संहिता पे चूँकि बात हुई है तो दंड प्रक्रिया संहिता 2014 जेएलओ के पेपर के द्वारा हल किया जाए। ठीक है, तब तक के लिए, कल तक के लिए विदा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और दमदारी के साथ पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए, नहीं तो सफलता पाने में दिक्कत आएगी। सबको हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।